श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू महला 1। आपे करता पुरख विधाता, जिन्नी आपे आप उपाया पछाता। आपे सतगुर आपे सेवकू, आपे शिष्टि उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बुझी गुरमुख से जन पूरे। तिनकी संगति अहिन सिलाहा, गुर संगति ए वड्याई है। परमात्मा हरि स्वयं सर्वस्व हैं। ये गुरु से ही जाना जाता है। परमात्मा स्वयं ही रचयिता हैं, पुनः अपने आप सबको कर्मरत करने वाले हैं और उनके कर्मों को सही पहचान देने वाला है। वह स्वयं सतगुरु रूप है, सेवक रूप भी वही है। कर्म के अनुसार सृष्टि की रचना भी उसी ने की। आपे सतगुर आपे सेवकू, आपे सृष्टि उपाई है। वह निकटतर है, दूर नहीं है। जो गुरु के द्वारा उसे जान लेते हैं वही पूर्ण पुरुष हैं। उनकी संगति में रात दिन लाभ होता है, किंतु गुरु की संगति में ही ये महिमा मिलती है। तिनकी संगति अहिन सिलाहा, गुर संगति ए वड्याई है। जुग जुगी संत पले प्रभ तेरे, हरि गुण गामी रसन रसेरे। स्तुति करी पर हरि दुखु दाल दो, जिन नहीं चित पराई है। ओई जागत रही न सुते दिसी, संगति कुल तारे साचो परी सही। कलिमल मेलो नाही ते निर्मल, ओई रही भक्ति लेव लाई है। हे प्रभु जी, तुम्हारे भक्त की युग युग से भले हैं, जो नित्य हरि रस मग्न होकर जिया से तुम्हारा यशोगान करते। जुगी जुगी संत पले प्रभ तेरे, हरि गुण गामी रसन रसेरे। हे प्रभु जी, हे हरि जी, वे तुम्हारी स्तुति करके सब दुख दरिद्र से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें पराया भय नहीं रह जाता है। कली मल मैलू नहीं ते निर्मल जोई, रही भक्ति लिव लाई हैं। वे ज्ञान में सदा जागृत रहते हैं, सुप्त नहीं दिखते। वे समूची संगति संपर्क में आने वालों को तार देते हैं और नित्य सत्य का प्रचार करते हैं। उन्हें कलयुग की मलिनता नहीं लगती है। वे निर्मल होते हैं, नित्य प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं। करिमल मैल नहीं से निर्मल ओई, रही भक्ति लिव लाई है। हे हरिजनों, सतगुर से वाणी का उपदेश प्राप्त करो। ये यौवन श्वास नश्वर है, शरीर पुराना हो चुका है। आज या कल प्रत्येक प्राणी मर जाने का है। बुझो हरिजन सतगुर बानी, एहू जोबनु सासू है देह पुरानी। आजू कली मरी जायो प्राणी। इसलिए ऐ हरिजनों, हृदय में नित्य परमात्मा हरि के नाम की आराधना करो। हरि जपू जपी हृदय दिमाई है, आजू काली मरी जाइए प्राणी। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ो मारे कालू उछाड़ा। साकत कूड़ी पची मनी उम्मे, दोहों मार्गी पक्चे पचाई है। हे प्राणी, मिथ्या गणों को त्यागो, मिथ्या गप्पों को त्याग दो। मिथ्या वाणी को काल एक ही छलांग में हड़प लेता है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ो मारे कालू उछाड़ा। पदार्थवाही जीव मिथ्यापन में जलते हैं। उनके मन में अहंकार विराजता है और वे द्वैत पथ पर स्वयं पीड़ित होते हैं तथा दूसरों को पीड़ित करते हैं। साकत कूड़ी पची मनी अम्मे,
तुई मार्गी बच्चे पचाइए। इसलिए प्रायी निंदा स्तुति को छोड़ो। जो ईर्ष्या अग्नि में पढ़ पढ़ करके जलते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। छोड़ी निंदा ताती पर आई, पड़ी पड़ी दज्जी शांति ना आई। जो सत्संगति में बैठ करके हरि नाम जपते हैं या हरि नाम का कीर्ति गान करते हैं, परमात्मा हरि स्वयं उनका अभिन्न मित्र बन जाते हैं। मिली संत संगति नामो सलाहूं, आत्मो रामो सिखाइए। छोड़ो काम क्रोध बुरी आई, आवे तंदू छोड़ो लपटाई। सतगुर सन्नी परूं ता उबरी, यूं तरिए पौ जल पाई। काम क्रोध आदि बुराइयों को त्यागो। अहंता ममता और व्यर्थ के धंधों की क्रियाशीलता को छोड़ो। सतगुर को की शरण लेने में ही उद्धार है। संसार सागर से इसी प्रकार पार हुआ जा सकता है। सतगुर सरनी परूं ता उबरूं, हूं तरिए पौ जल पाई। आगे बिमल नदी अग्नि बिखू चेला, तिथे अवरु न कोई जीव अकेला। पढ़ पढ़ अग्नि सागरो दे लहरी, पड़ी बज्जी मन मुक्ताई है। गुर पई मुक्ति दानु दे पाने, जिन्नी पाया सोई विधि जाने। जिन पाया तिन पुछो पाई, सुखो सतगुर सेवक कमाई है। आगे यम मार्ग का विशुद्ध अग्नि की नदी है। यम मार्ग पर अग्नि की नदी है जिसमें से विष की लपटें निकलती हैं। वहां कोई अन्य साथी नहीं होता है, जीव को अकेला ही जाना होता है। मैं अग्नि का सागर भड़कती हुई ज्वालाओं से भरा हुआ है, और जो मनमुख स्वेच्छाचारी जीव हैं उसी में घिर करके जलते हैं। पढ़ पढ़ अग्नि सागरों दे लहरी, पड़ी बच्ची मन मुक्ताई है। गुरु के पास मुक्ति का रहस्य है जो वह अपनी रुचि से देता है। जिन जीवों को गुरु के द्वारा मुक्ति मिली है वे ही इसकी मूल विधि जानते हैं। हे भले जनों, तुम भी उनसे पूछो जिन्होंने प्राप्त किया है। सतगुरु की सेवा कमाने में ही परम सुख उपलब्ध है। जिन पाया तिन पुछो पाई, सुख सतगुर सेवक कमाई है। गुरु बिन उर्जी मरी बेकारा, चम्मू सिरी मारे करे खुआरा। बादे मुक्ति नाई नर, निंदक डुब्बी निंद पराई है। बोलो साचो पछानो अंदरी, दूरी नाही देखो करी नदरी। विघ्नो नाई गुरमुख तरो तारी, इयो पाव चलो पार लंगाई है। गुरु के बिना जीव विकारों में उलझ उलझ करके मरता है। परिणामता यम उनके सिर पर दंड प्रहार करता है तथा उन्हें ख्वार करता है। हे लोगों, विकारों के बंधन में पड़े हुए के लिए मुक्ति प्राप्य नहीं है। वे प्रायी निंदा के प्रवाह में डूब मरते हैं। बादे मुक्ति नहीं नर निंदक, डुब्बी निंद पराई है। इसलिए सदा सत्य भाषण करो और अपने अंतर में ही इसे सत्य को पहचानो। ध्यान की दृष्टि से देखो, वह तुमसे दूर नहीं है। गुरु के द्वारा संसार सागर को तिरने वाले के लिए कोई विघ्न नहीं होता है। वे इस प्रकार पार लांग जाते हैं, उस हरि को प्राप्त कर लेते हैं, भाव सागर से तर जाते हैं। विघ्नो नाई गुरमुख तरु तारी, यो पाउजलो पार लंगाई है। शीर के भीतर ही नामी परमात्मा निवास करता है। वह अविनाशी प्रभु स्वयं सर्व करता है,
जीव परमात्मा का स्वरूप या अंश कभी नहीं मरता है, ना मारा जाता है। ये परमात्मा शब्द द्वारा सृजन करके देखता है, अर्थात अपनी रचना का संरक्षण भी होता है। ते ही अंतरी नामी निवासी, आपे करता है अविनाशी। ना जीव मरे ना मारे आ जाई, करी देखें सबदी रजाई है। ओहु निर्मलु है नाही अंधियारा, ओहु आपे तख्ती बे सचियारा। साकत कूड़े बंदी बाई, मरी जन्मे आई जाई है। वह अंशी निर्मल है, उसमें अज्ञान का अंधकार नहीं रहता है। वह सत्य स्वरूप स्वयं सत्य के सिंहासन पर विराजता है। मनमुख जीव माया बंधनों में पड़े भ्रमते हैं, जन्म मरण के चक्कर में दुख उठाते हैं। साकत कूड़े बंदी बनवाई, मरी जन्मी आई जाई। गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओई वैसखी तख्ती सो शब्द विचारे। तत्त नहीं अंतर्गति जानी, सत्संगति साचो वडाई है। आपी तरे जनो पितरा तारे, संगति मुक्ति न पारी उतारे। नानक तिसका लाला गोला, जिन्नी हरि मुख हरि लिव लाई है। गुरु की सेवा में रत जीव ही सतगुरु को प्रिय है। वे स्वरूप के सिंहासन पर विराजते हैं, अर्थात शब्द का विचार करते हुए वे निज स्वरूप में स्थित होते हैं। वे तत्व को पहचान करके अंतर्गति पाते, इसलिए सत्संगति में उनकी महिमा होती है। वे स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, संग संग अपने पितरों को भी मुक्त करवाते हैं। उनकी संगति में आने वाले भी मुक्त होकर के कईयों के तारनहार बनते हैं। गुरु नानक जी ऐसे गुरु द्वारा परमात्मा में लीन होने वाले सतपुरुषों के सेवक हैं। नानको तिसका लाला गोला, जिन्ना गुरमुख हरि लिव लाई है। मारो महला पंजा। केते जुग बरते गुब्बारे, ताड़ो लाई अपर अपारे। तंदोकारी निरालमु बैठा, ना तरी तंदु पसारा है। जुग छत्ती तिन्ने वर्ताए, ज्यो तिसु पाना तिवे चलाए। तिसी श्रीकु न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है। जब मैं अपरंपार परमेश्वर शून्य में समाधिस्थ था, तब कई युग अंधकार में बीत गए। वह निर्गुण ब्रह्म निर्लिप्त होकर के उस अंधकार में विराजता था। उस समय कार्य क्षेत्र का कोई प्रसार नहीं था। उसने तब अनेक युगों का परिचालन किया और जैसे जैसे उसे रुचा वैसे वैसे उसने स्थापित किया। उसका कोई प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं पड़ता। वह स्वयं ही ब्रह्म का परास्वरूप है, अनंत है। तिसी शरीकु न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है। गुप्ते बुझो जुग चतुआरे, कटि कटि वर्ते उदर मजारे। जुग जुगु एको एका एकी वर्ते, कोई बुझे गुर बेचारा है। बिंदु रक्तो मेरी पिंड सरिया, पाउनो पानी अग्नि मिल जिया। आपे चोज करे रंग मैली, होर माया मोह पसारा है। चार युगों में परमात्मा गुप्त रहकर भी व्याप्त है। प्रत्येक जीव के हृदय में बसता है। युग युग में वही एक चतुर्दिक व्याप्त है। कोई विरला जीव गुरु से विवेक प्राप्त करके ही उसे जान सकता है। पितृ तेज मात्र रज को मिलाकर के शीर का सृजन हुआ।
पवन पानी आदि तत्वों ने मिलकर के जीव खड़ा कर दिया। फिर वही प्रभु उस शीर रूपी रंग महल में लीला घर बन करके समा गया। अन्य सब तो मोह माया का प्रसाद मात्र है। आपे चोज करे रंग मैली, होर माया मोह पसारा है। गर्भ कुंडल में उर्द ध्यानी, आपे जाने अंतर जामी। सांसी सांसी सचु नाम संभाले, अंतरि उदर मजारा है। चार पदार्थ ले जगी आया, शिव शक्ति करी वासा पाया। एक विसारे ता पिंड हारे, अंधले नामो विसारा है। घर में जीव उधर अवस्था में लटका हुआ अंतर्यामी प्रभु को अपना रक्षक मानता था। पेट के भीतर वह श्वास श्वास सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम याद करता था। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने का आदर्श लेकर के जीव संसार में आया और उसने शिव ने माया के घर में शक्ति के घर निवास किया। एक परमात्मा को भुला करके जन्म व्यर्थ गवाता है और विवेकहीन हुआ हरि नाम से विमुख रहता है। एक विसारे ता पिंड हारे, अंधले नाम विसारा है। बाल को मरे बालक की लीला, कहीं कहीं रोवी बालू रंगीला। जिसका सा सो तिन ही लीला, पूला रोबन हारा है। परी जुबानी मरी जाए की कीजे, मेरा मेरा करी रोबीजे। माया कारनी रोई विगुची, तिगु जीवनु संसारा है। बालक की मृत्यु पर उसकी लीलाओं को याद करते और उसे रंगीला बालक कह करके लोग रोते हैं। जिसका भेजा हुआ था उसी ने बालक बुला लिया। रोने वाला उसे अपने समझने की भूल करता है। यदि वह भरपूर यौवन में मरता तो क्या कर लिया जाता, मेरा मेरा करके रो लिया होता। ये सब ख्वारी माया के कारण ही तो है। संसार में ऐसे मोहपूर्ण जीवन को धिक्कार है। माया कारनी रोई विगुच ही, माया कारनी रोई विगुच ही। त्रिगु जीवनु संसारा है। काली होहवनी तौले आए, बिन्नु नामे गथु गया गवाए। दुर्मति अंधला विंसी विनाशे, मुठ्ठे रोई पुकारा है। आपू विचारी न रोवे कोई, सतगुर मिले तत्सोजी हुई। बिनु गुर बजर कपाट न खुली, शब्द मिले निस्तारा है। काले केशों से अब सफेद होगे, काले केशों से अब सफेद होगे, अर्थात यौवन से बुढ़ापा आ गया। किंतु हरि नाम के बिना जीव ने अपनी पूंजी शक्ति भी गवा दी। दुर्मति के कारण अज्ञान अंध जीव स्वयं नाश को प्राप्त होता है और दूसरों को नाश करता है। छला जाने पर रो रो करके विलाप करता है। अपनी स्थिति को विचार करके कोई नहीं रोता। सतगुरु से भेंट होने से ही ज्ञान लब्ध होता है। गुरु के बिना मुक्ति मार्ग के कठोर द्वार नहीं खुलते। शब्द के रहस्य को जान लेने से निस्तार होता है। बिन गुर बजर कपाट न खुली, शब्दी मिले निस्तार है। वेदी प्या तनु छिजे देई, राम न जपी अंतस नहीं। नाम बिसारी चले मुँह काले, दरगाह झूठ खुआरा है। नाम बिसारी चले कुड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो। साहुड़े तरी वासु न पाए, पई अड़े सिरी मारा है। शीर बूढ़ा जाता है और शीर जीर्ण होकर के टूटने लगता है।
फिर अंतिम समय के मित्र प्रभु हरि का नाम नहीं जपते। ऐसा मिथ्यावादी मुंह काला जीव हरि नाम के विमुख होने के कारण परमात्मा हरि के सम्मुख तिरस्कृत होता है। जो झूठ जीव प्रभु हरि के नाम की धूल कर चले हैं, जो झूठे जीव प्रभु के नाम को भूल करके चले हैं, वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। उनके शीश में मिट्टी पड़ती है, अर्थात उनका तिरस्कार होता है। उन्हें ससुराल परलोक में कोई स्थान नहीं और पीहर इस लोक में भी निरादृत होते। साहुरड़े करी वासु न पाए, पैयड़े सिरी मारा है। खाजे पैजे रली करीजे, बिनु अब भक्ति आदि मरीजे। सर अफसर की सार न जाने, जम्मू मारे किया चारा है। पर वित्ती नर वित्ती पछाने, गुर के संगी शब्दी करू जाने। किस ही मंदा आखी न चले, सच्ची सच्चा सच्ची आ रहा है। जीव खा पहन करके मौज मनाता है, हृदय की भक्ति के बिना बेकार विवादों में मरता है। उसे भले बुरे की पहचान नहीं रहती, यमदूतों द्वारा दंडित होता है। उनके सम्मुख कोई चारा नहीं चलता। जीव प्रवृत्ति तथा निवृत्ति की स्थितियों को पहचाने, गुरु के संपर्क में अपने यथार्थ रूप की जानकारी पाए, किसी को बुरा समझकर दुर्व्यवहार नहीं करे, तब कहीं जीवन के सत्य को पाकर के ज्ञानवान होता है। किसी मंदा आखी न चले, सच्ची खरा सच्ची आ रहा है। साच बिना दरी सिज न कोई, साच शब्दी पैजे पति होई। आपे बख्शी ले तिस पावे, ओमे गर्भ निवारा है। गुर कृपा ते हुकम पछाने, जुगा जुगंतर की विधि जाने। नानक नामो जपो तरु तारी, सच्चो तारे तारन हारा है। सत्य की जानकारी के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। सच्चे शब्द को जान लेने से महिमा बढ़ती है। जब उस परमात्मा को रुचता है, वह अपने आप जीव को बख्श लेता है और अहम भाव का गर्व निवारण कर देता है। परमात्मा हरि के हुक्म ईश्वर इच्छा की सही जानकारी गुरु की कृपा से होती है। वह युगों से प्रचलित मोक्ष मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि को पहचानता है, किंतु इस युग में गुरु नानक जी कहते हैं कि मात्र हरि नाम जपने से संसार सागर तरा जाता है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा जीव को स्वयं मुक्ति दान देता है। नानक नामो जपो तरु तारी, सच्चो तारे तारन हारा है। मारू मेला पहला, हरि का मीतु नाही मैं कोई, जिनी तन मनु दिया सुरति समोई। सर्ब जिया प्रतिपाली समाले, सो अंतरी दाना बीना है। गुरु सरवरु हम हंस प्यारे, सागर में रतन लाल बहु सारे। मोती मानक हीरा हरि जसु गावत, मनु तनु बीना है। परमात्मा के समान मेरा कोई अन्य मित्र ही चिंतक नहीं है। जिसने मुझे तन मन दिया है और मेरे भीतर अपने अंश रूप में आत्मा स्थापित की है, जो समस्त जीवों का प्रतिपालक और संरक्षक है, वह अंतर्यामी तथा सूझवान हमारे भीतर ही विद्यमान है। सर्ब जिया प्रतिपाली संभाले, सो अंतरी दाना बीना है।
गुरु सरोवर हैं और हम उस पर आश्रित हंस हैं। गुरु सागर हैं और उसमें सद्गुण एवं हरि यश रूपी बहुत से रत्न जवारत प्राप्त है। हरि का ये शोगान ही मोती माणिक्य के समान है, जिससे तन मन तृप्त हो जाता है। मोती मानक ईरा हरि जसु गावत, मनु तनु पीना है। हरि अगम अगाहु अगाधि निराला, हरि अंतु न पाइये गुरु गोपाला। सतगुरु मति तारे तारनहारा, मैली ले रंगी लीना है। सतगुरु बाजो मुक्ति के नेही, ओहु आदि जुगादि राम स्नेही। दरगाह मुक्ति करे करी कृपा, बख्शे अवगुण कीना है। परमात्मा हरि अगम था अगाध और सबसे निराले हैं। उस सब के पुत्र पृथ्वीपति परमात्मा हरि का अंत रहस्य किसी ने नहीं पाया। वह तारनहार प्रभु सतगुरु की ओर उन्मुख होने से अपने प्रेम में लीन कर लेता है और मुक्ति प्रदान करता है। हरि अंत न पाइये गुर गोपाला, सतगुरुमति तारे तारनहारा, मेली ले रंगी लीना। सतगुरु के बिना क्यों कर मुक्ति मिले? वह युग युग से प्रभु से अभेद है। वही कृपा पूर्वक हमारे अवगुणों को क्षमा करके परमात्मा हरि के सम्मुख हमें मुक्ति दिलवाता है। दरगाह मुक्ति करे करी कृपा, बख्शे अवगुण कीना है। सतगुरु दाता मुक्ति कराए, सभी रोग गवाए, अमृत रस पाए। जसु जागती नाही करु लागे, जिसु अग्नि बुझी ठरु लीना है। काया हंस प्रीति बहुतारी, आहु जोगी पुरखु आहु सुंदरी नारी। अहिनसी पोगे चोज विनोदी, उठी चलते मता न कीना है। सतगुरु ही मुक्ति का दाता है। सब विपत्तियों को दूर करके वह हमें अमृत रस चखाता है। अमृत रस अर्थात नाम रस का आस्वादन करवाता है। यमदूत रूपी अधिकारी उस पर गुरु द्वारा अपनाए जी पर कर नहीं लेते, उसे दंड नहीं देते। उसकी तृष्णा रूपी अग्नि बुझ जाती है और उसका सीना ठंडा होता है, अर्थात वह शांत शीतल और ताप मुक्त हो जाता है। जमु जगाती नाई करु लागे, जिसु अग्नि बुझी ठरु सीना है। आत्मा रूपी हंस ने शीश से बहुत प्यार किया। वह जीवात्मा तो योगी पुरुष संयत और योगी की नाई ना रुकने वाला है और शीर सुंदर स्त्री के समान है। जीव विलासी बन करके दिन रात शीर रूपी सुंदरी को भोगता है, किंतु चलते समय मृत्यु काल वह उससे कोई परामर्श नहीं देता। अहिनिसी पोगे चोज विनोदी, उठी चलते मता ना कीना है। शिष्टि उपाय प्रभ छाजे, पवन पानी बैसंतर गाजे। मनुआ डोले दूत संगति मिली सो पावे। जो कुछ कीना है नाम बिसारी, दुख दुख सहिए हुक्म पिया चलना कोई रहिए। नरक कूप में कोते खावे, जो जल से बाहरी मीना।
परमात्मा ने ये समूची सृष्टि उपजाई है, बनाई है और इसी में व्याप्त हो रहे हैं। वह पवन, पानी, अग्नि आदि तत्वों के माध्यम से प्रकट है, किंतु मन, काम आदि दूतों की संगति में अस्थिर डोलायित रहता है और अपने कर्मों का फल पाता है। समस्त जीव हरि नाम को विस्मृत करने के अपराध में दुख सहन करते हैं। जब चलने का आदेश आता है, मृत्यु समय तो क्यों कर रहा जा सकता है, तब वे जल विहीन मछली की तरह तड़पते हुए नरक कुंड में गोते खाते हैं। नरक कूप में गोते खावें, ज्यों जल से बाहर मीना है। 84 नरक साक्तो पोगाइए, जैसा कीचे तैसो पाइए। सतगुरु बांझो मुक्ति ना होई, कीर्ति वादा ग्रसी दीना है। खंडे तार गरी अति पीड़ी, लेखा लीजिए तिरजो पीड़ी। मात पिता कलत्र सुत बेली, नाई बिनु हरि रस मुक्ति ना कीना है। गुरु से विमुख जीव को 84 लाख योनियों का नरक भोगना पड़ता है। जैसे कर्म किए होते हैं वैसी उपलब्धि होती है। 84 नरक साक्तो पोगाइए, जैसे कीचे तैसो पाइए। जैसे कर्म किए होते हैं वैसी उपलब्धि होती है। सतगुरु के बिना कर्मों का बंधा जीव ग्रस लिया जाता है, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। आगे जहां से आत्मा को गुजरना है, आगे की गली बड़ी तंग और तलवार की धार के समान तीखी होगी। जहां तिलों की तरह कोलू से पिरा करके हिसाब दिया जाएगा, वहां माता, पिता, पत्नी, पुत्र, सज्जन, मित्र कोई अपना नहीं होता। हरि नाम रस पान के बिना वहां मुक्ति संभव नहीं होती है। मात पिता कलत्र सूत्र बेली नाई, बिनु हरि रस मुक्ति न कीना है। मीत सखे केते जग माही, बिनु गुर परमेश्वर कोई नाई। गुर की सेवा मुक्ति प्रायनी, अंदिनु कीर्तनु कीना है। कोड़ू छोड़ी साचे को बताऊं, जो इच्छ सोई फल पाऊं। साच वखर के व्यापारी विरले, ले लाहा सौदा कीना है। जगत में मित्र संगी साथी चाहे जितने हों कितने, किंतु गुरु परमेश्वर के बिना कोई सहायक नहीं होता। गुरु की सेवा से ही मुक्ति संभव है। दिन रात हरि कीर्तन करो। गुरु की सेवा मुक्ति परायनी, अन दिन कीर्तनो कीना है। जीव झूठे को छोड़ करके सत्य को पाने जाता है तो वह इच्छा के अनुसार फल पा लेता है। वह सत्य रूपी सामग्री का व्यापार करता है। कोई विरला जीव ही लाभ की शर्तों पर यह सौदा कर पाता है। साच वखर के व्यापारी बिरले लाहा सौदा कीना है। हरि हरि नामू वखरू ले चलूं, दर्शन पाऊं सहजी मैलूं। गुरमुखी खोजी लही जन पूरे, इं समदर्शी चीना है। पव ब्रयंत गुरमति को पावी, गुर के शब्दी मन को समझावी। सतगुर की बाणी सती सती करी मानो, एहो आत्म रामे दीना है। हरि के नाम की सामग्री लेकर के चलो, अर्थात हरि नाम जपते हुए जियो तो सहज ही परमात्मा हरि के दर्शन होंगे।
जीवात्मा को चाहिए कि वह मनमुख संत को खोज करके उसकी सेवा में रहे, तभी वह समदर्शी परमात्मा को पहचान सकता है। हरि हरि नामो वखरू ले चलूं, दर्शनो पाऊं सहज मैनू। गुरमुखी खोजी लही जन पूरे, ई समदर्शी चीना है। अनंत प्रभु के रहस्य को कोई गुरुमुख ही गुरु के उपदेशों से प्राप्त करता है। कोई विरला ही गुरु के शब्दों में विश्वास ला करके मन को समझाता है। सतगुरु की वाणी को परम सत्य स्वीकार करो, तभी सर्वव्यापक चेतना परमात्मा में लीन हो सकोगे। सतगुरु की वाणी सती सती करी मानो, यो आत्म रामे लीना है। नारद से मुनि और सस्ती सी देवी शक्तियां तुम्हारी ही परमात्मा की सेवा में है। त्रिभुवन के बड़े से बड़े लोग तुम्हारे ही दास हैं। हे परमात्मा, सब तुम्हारी ही रचना है। तुम सब जीवों के आपूरक हो और सब कुछ तुम्हारा ही किया होता है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिभुवनु सेवक वड्डो वडेरे। सब तेरी कुदरती तो सिरी सिरी दाता, सबू तेरी कारनु कीना है। इक्की दर सेवी दर्दो बनाए, ओई दरगाह पैदे सतगुर छड़ाए। अम्मे बंधन सतगुर तोड़े, चित्तू चंचल चलनु ना दीना है। एकमात्र तुम्हारे द्वार पर सेवा करने वाले सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सतगुरु उनके बंधन काट देते हैं और वे प्रभु हरि के घर में प्रविष्ट होते हैं। अहंकार के सब स्वार्थ युक्त बंधन गुरु ने तोड़ दिए और मन की चंचलता को स्थिर कर दिए। हमें बंधन सतगुर तोड़े, चित्तू चंचलो चलनी ना दीना है। सतगुर मिली चीनू विधि साई, जित्तो प्रभु पाऊं गलत न काई। अम्मे मारी करो गुर सेवा, जन नानक हरि रंगी भी नारी। जीव सतगुर को पा सके ऐसा उद्यम करो। उस परमात्मा हरि को पार लेने से कर्म के सब हिसाब किताब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम भी अहंकार भाव को त्याग करके गुरु की सेवा में संलग्न हो जाओ। गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसा करने से सारा संसार उसके प्रेम में मग्न होता है। अम्मे मारी करो गुर सेवा, जन नानक हरि रंगी पीना है।